हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो प्रीवियस पेमेंट की थी उसका हम स्टेटस चेंज करेंगे। हमने हम एक बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर हमने इवेंट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट है हमारे पास। फ्री इवेंट्स भी हैं और पेड इवेंट्स भी हैं। और जब पेड इवेंट होता है यूज़र उसकी बुकिंग करता है और साथ में पेमेंट भी प्रोसेस करता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पेमेंट प्रोसेस की और हमारा जो स्टाफ था हमने इस एंट्री को भी यहाँ पे ऐड किया था, बट इसको हमने प्रीवियस इवेंट के फ्री वाले इवेंट के अगेंस्ट ऐड किया था। इसकी बुकिंग को हमने स्टोर किया था और ये जो प्रीमियम इवेंट था इसके अगेंस्ट भी हमने बुकिंग करनी है और इसको स्टोर करना है, राइट। और इसका हमने स्टेटस भी अपडेट करना है। तो इस चीज़ को हमने कैसे अचीव करना है अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमारे पास चेकआउट का सेशन है और इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इवेंट की टाइप पेड हो तो हमारे पास ये वाला स्टफ़ हो, ठीक है। ये वाला स्टफ़ पेमेंट का स्टफ़ है और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बुकिंग को सेव भी करना है, राइट। तो बुकिंग को हमने यहाँ पे भी हम उसका बुकिंग को क्रिएट करेंगे डेटाबेस के अंदर, लेकिन उसका स्टेटस अनपेड होगा जिस तरह से हमने इसको किया था, राइट। और जब हमारे पास फ्री इवेंट आएगा तो उस टाइम पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, तब भी हमने इवेंट को सेव करना है, राइट। तो हमारे पास हमने इस कोड को दो जगह पे यूज़ करना है, राइट। एक उसमें जब पेमेंट होगी और एक उसमें जब फ्री इवेंट होगा तो उस टाइम पे भी हमने इसकी बुकिंग करनी है। तो एक तरीका तो ये है कि ये कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हम इधर इफ़ के अंदर भी डाल देंगे। जब हमारे पास पेमेंट हो जाए उसके बाद ये भी हमारे पास ऐड ऑन हो जाए, राइट। और दूसरा भी ये है कि हम जर्नल एक जगह पे ग्लोबली यूज़ कर लें और इसको दोबारा से कॉल कर लें, नॉट ग्लोबली इट्स लोकली। सो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। मैंने कट किया कंट्रोल X से और मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। मैंने लिखा प्राइवेट। अब प्राइवेट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको और कहीं पे यूज़ नहीं करना, इसी कंट्रोलर में करना है, मीन इसी क्लास में। तो आपने जो भी चीज़ें बनानी है उनको स्पेसिफिकली उनके पर्पस के अगेंस्ट बनाना है कि आपको कहीं पे और ज़रूरत नहीं है तो आप प्राइवेट बनाएं, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इसी तक होगा और अननेसेसरी चीज़ें दूसरों को तक अवेलेबल भी नहीं होंगी। और साथ में देन आपकी जो कोड की जो लेट्स से एग्जीक्यूशन होगी इसमें भी स्पीड भी फास्ट होगी और लेस मेमोरी लेगा, क्योंकि ये ग्लोबल नहीं होगा। मैंने लिखा प्राइवेट फंक्शन और इसमें मैं कहता हूँ सेव इवेंट इन डेटाबेस। ओके, सो अब अगर कोई इस इवेंट के नाम को भी पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये इवेंट को सेव करने के लिए, राइट। और इसमें मैं अपना कोड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने पेस्ट किया और देखिए मेरा ये कोड पेस्ट हो गया है और हमारा जो इवेंट था वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जब इवेंट क्रिएट होगा तो उसका यहाँ पे सेशन यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमारे पास दो तरह के वेज हैं। एक उसमें हम सेशन सेट करेंगे और रीडायरेक्ट भी करेंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं करते, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ कि मेरे पास जब बुकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं होती तो कैच एक्सेप्शन देगा, ठीक है। इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं करना, ठीक है। अब इसको ज़रूरत है यूज़र आईडी और इवेंट आईडी, ये कहाँ से आएगी, अब इसका सवाल है। तो इसको हम यहाँ पे पैरामीटर के ज़रिए एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है यूज़र आईडी और इवेंट आईडी। अब ये वाली वैल्यूज़ हम वहाँ से पास करेंगे जहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे यहाँ पे इस कोड को रख दूँ ताकि मैं इसको यूज़ कर सकूँ बाद में, मे बी मेरे पास ये स्निपेट लॉस्ट ना हो जाए। ओके, अब मैंने एक फंक्शन बना लिया। मैंने कहा जब मेरे पास इवेंट की टाइप पेड होगी, ठीक है, और मेरे पास ये चेकआउट का सेशन बनेगा और सेशन बनने के बाद जब वो मुझे यूआरएल रिटर्न करेगा, ठीक है, इस यूआरएल पे भेजेगा, तो उसके बाद जब सक्सेसफुल बुकिंग होगी, ठीक है, अगर पेड होगा जहाँ पे चेकआउट का सेशन बना तो इट्स मीन यूज़र वांट टू प्रोसेस द पेमेंट, ठीक है। तो इसके दौरान मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी डेटाबेस के अंदर वैल्यू को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह का भी यूज़र ने इवेंट प्रोसेस किया, उसने चेकआउट पर क्लिक किया, तो यूज़र क्या करना चाहता है, इसको पे करना चाहता है।
आप यहाँ पे भी रख सकते हैं और इसके बाद भी रख सकते हैं। तो मैं इसके बाद में रख देता हूँ जब मेरे पास चेकआउट का सेशन बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो उसी क्लास के अंदर कॉल करने के लिए आपने लिखना होता है दिस और देन फंक्शन का नाम, ठीक है, सेव इवेंट इन डेटाबेस में ये सजेस्ट कर रहा है। मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास आ गया। अब इस फंक्शन को 2 पैरामीटर्स हमने पास करने हैं, क्योंकि जहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम 2 इसको पैरामीटर वहाँ से गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप पे दोनों ग्लोबली पड़े हुए हैं, हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले आपने उसी रूल से आपने चलना है, जिस पहले आपने यूज़र आईडी पास किया तो यूज़र आईडी पास करनी है, और फिर इवेंट आईडी पास किया तो आपने इवेंट आईडी पास करनी है। आपने पहले इधर इवेंट आईडी पास कर लें और वहाँ पे यूज़र आईडी, तो ऐसे नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी वैल्यूज़ रॉन्ग पास हो जाएंगी, ठीक है। चेकआउट का सेशन बना, उसके बाद वैल्यू डेटाबेस के अंदर सेव हुई। सेव होने के बाद ये वाला सेशन बना, सक्सेस मैसेज यूर बुकिंग कन्फर्म्ड सक्सेसफुली, ठीक है। आप इस तरह का मैसेज शो करा सकते हैं, ये फ्लैश के ज़रिए डिस्प्ले होगा। लेकिन इन दिस केस ये वाला मैसेज हम डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि हमने सेशन को यहाँ पे इसके अंदर सेट कर दिया जब हम इसको रीडायरेक्ट कराते हैं, और उस टाइम पे हम इसको भेज रहे होते हैं। अगर मैं इसको खोलूँ यहाँ पे तो ये देखें जी, थैंक यू के अंदर हमने सेशन को सेट किया था, वेयर वी, ओके, मैं यहाँ पे सेशन को सेट कर रहा हूँ और देन वहाँ पे मैं इसको सेशन को गेट कर रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सेशन को नहीं करना पड़ा। और अगर मैं थैंक यू उसके अंदर जाऊँ तो मैं इसी सेशन को एक्सेस कर रहा हूँ, ये जो सक्सेस मैसेज का है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए इस सेशन को ख़त्म नहीं कर रहा। मेरे पास यहाँ पे सेशन सेट हुआ, देन मुझे यूआरएल पे लेके गया, वहाँ पे मैंने पेमेंट की, और देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मुझे सक्सेसफुल उस पर रिटर्न करेगा। तो मेरे पास पेमेंट हुई और ये सक्सेस पेज पे गया और इसने थैंक यू पेज रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे थैंक यू पेज से हो रहा है, क्योंकि जब हम इसको रीडायरेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमने इसको 2 तरह के पैरामीटर दिए कि जब सक्सेसफुल हो जाए तो किस पे साइड डॉट थैंक यू पे रिटर्न कर दे। और साइड डॉट थैंक यू के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, साइड डॉट थैंक यू के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसका ओपन थैंक यू पेज कर रहा हूँ। और ओपन थैंक यू पेज मेरे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मीन हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो हमने अपना नेक्स्ट यहाँ पे जो पेमेंट का जो इवेंट का स्टेटस है, यानी बुकिंग का स्टेटस, बुकिंग स्टेटस हमने यहाँ पे अपडेट करना है, शुड बी अपडेटेड, यहाँ पे हमने अपडेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला सेशन था, मैं इसको बिट इस तरह से कर लूँ, ओके। हमारे पास यहाँ पे हुआ और देन हम इस सेशन को सेट करते हैं। ये हमारे पास था पेड इवेंट के लिए, ठीक है। और जब हमारे पास इवेंट की टाइप फ्री होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे एल्स के अंदर भी कर सकते हैं, या उसके अलावा आप आपके पास अगर मल्टीपल टाइप के इवेंट हैं, लाइक आप ने डिफरेंट कैटेगराइज किया हुआ है, उसके अंदर फ्री इवेंट्स भी हैं, इवन हाइब्रिड इवेंट्स भी हैं, ठीक है, पेड इवेंट्स भी हैं, वटएवर जो भी आपके पास मल्टीपल टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, इस तरह से। तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं एल्स इफ से। देन इवेंट की टाइप का आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो आपके पास इवेंट की टाइप हो यहाँ पे आप जो भी स्टेटस चेक करेंगे, तो इन दिस केस हमने फ्री चेक करना है, ठीक है। तो हम इस टाइप को चेक ना भी करें तो हम इसको एल्स के अंदर भी कैटर कर सकते हैं, क्योंकि या तो इवेंट पेड होगा या फिर फ्री होगा, बट स्टिल मैं इसको फ्री में कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैं जस्ट शो कर रहा हूँ कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किया, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट कर देता हूँ इसको एल्स, ठीक है। कि अगर ये वाला काम नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इवेंट फ्री है, और जब इवेंट फ्री होगा तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ दिस और देन सेव इवेंट इन डेटाबेस, और इसके 2 पैरामीटर हैं, एक यूज़र आईडी सबसे पहले और देन इवेंट आईडी, ठीक हो गया। ये दोनों मैंने इसको पास कर दिए। अब इसको करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद स्टेटस को भी डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो स्टेटस को आप किस तरह से डिस्प्ले कर दें, अगर हमारे पास ये चेकआउट आया और जब हमारे पास वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो उस टाइम पे आप इसको थैंक यू पेज पर
रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ। इवन अगर आप इसके बाहर भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं चलेंगी तो उस टाइम पे ये थैंक यू रिटर्न कर देगा, इसलिए मैं इसको इसके अंदर रख रहा हूँ। जब इवेंट की टाइप पेड होगी ये आएगा, जब इवेंट की टाइप ये होगी उसके बाद ये आएगा। ठीक हो गया, ओके जी, गुड है। अब हमारे पास हमने दोनों कैटर कर लिया, पेड टाइम ये और जब फ्री होगा ये चलेगा। इस चीज़ को हमने टेस्ट भी करना है, तो हम टेस्ट कर लेते हैं जी। लेट्स गेट रिफ्रेश, और सबसे पहले हम फ्री इवेंट पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और याद रखें कि ये मेरे पास एक एंट्री यहाँ पे मौजूद है पहले से, और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट एंट्री का भी अभी चेक लगाना है। तो अभी हम इसको समझेंगे कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। मैंने इस पर क्लिक किया चेकआउट पे और ये मुझे लॉगिन स्क्रीन पे लेके आया, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि जब हमारा यूज़र लॉगिन नहीं होगा, मैं दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ दूसरे दिन, तो मेरा यूज़र लॉग आउट हो गया है, तो इस वजह से मैं इसको लॉगिन करूँगा। ठीक है, मैंने यूज़र को किया लॉगिन और देखिए अब हमारे पास थैंक यू पेज पे आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने चेकआउट पे क्लिक किया, हमारा यूज़र लॉगिन नहीं था तो हमने यूज़र को लॉगिन किया। जब यूज़र लॉगिन हुआ तो जो चेकआउट की रिक्वेस्ट थी वो प्रोसेस हुई और हमारे पास थैंक यू पेज आ गया, क्योंकि हमारी बुकिंग हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ दूसरी एंट्री आएगी। देखिए हमारे पास एक और एंट्री आ चुकी है सेम इवेंट के अगेंस्ट, और इसका स्टेटस अनपेड है क्योंकि ये एक फ्री इवेंट है। ठीक हो गया, हमारे पास थैंक यू पेज रिटर्न हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी, हमारे पास सेम यूज़र था और सेम इवेंट के अगेंस्ट उसने एक और बुकिंग कर ली, राइट। सो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो हो एक यूज़र एक इवेंट के अगेंस्ट एक ही बुकिंग कर सके। ये तो नहीं है कि एक यूज़र मल्टीपल बुकिंग कर सके। तो इस चीज़ को हमने प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इस प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसमें डुप्लीकेट के लिए चेक करना है। तो आप यहाँ पे टॉप पे ही बेशक कर लें इस चीज़ को। आपके पास यूज़र आईडी आ गई, यहाँ पे इवेंट आईडी आ गई, तो आप यहाँ पे चेक कर लें। सबसे पहले इधर ही इफ़, ठीक है, आप इवन यहाँ पे अपने इवेंट को भी फाइंड कर लिया। इवेंट को फाइंड करने के बाद आप यहाँ पे एक और काम करें, इवेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, एक वेरिएबल बनाएं और इसके अंदर आप लिखें इवेंट वेयर यूज़र आईडी इक्वल whatever the login user ID, I'm getting this in the user ID variable। और उसके बाद देन इवेंट की आईडी आपने यहाँ पे चेक करनी है। इवेंट आईडी, यहाँ पे इवेंट की आईडी इस तरह से हमने बुकिंग के अंदर चेक करना है। सॉरी गाइस, आई एम चेकिंग दिस इन द इवेंट, सो आई नीड टू चेक दिस इन द बुकिंग, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें बुकिंग के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे देखें ये बुकिंग स्टेबल है और उसका बुकिंग मॉडल है। तो यूज़र आईडी और इवेंट आईडी को आपने चेक करना है। तो मैंने इवेंट आईडी को चेक किया, इवेंट आईडी यहाँ पे, ठीक है। और देन मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन पे इसको कोड को करता हूँ। यहाँ पे हम स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जिसका स्टेटस पेड हो देन उसको चेक, देन उसके बाद उस चीज़ को ये क्या करे दोबारा से रजिस्टर ना करे। ये ना हो कि यूज़र की अनसक्सेसफुल बुकिंग हो और हम चेक कर रहे हों कि यूज़र का स्टेटस, यूज़र का इवेंट मौजूद है, तो हमने उसको बुकिंग नहीं करने देनी। मे बी उसके कार्ड के अंदर कोई इशू हो तो अनसक्सेसफुल बुकिंग भी हो सकती है। तो आपने यहाँ पे एक और वेयर की कंडीशन लगानी है, वेयर स्टेटस नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल किसके हो, पेड। वेयर स्टेटस यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, इवन आप लगा लें वेयर स्टेटस इक्वल पेड, ठीक है। तो जब भी स्टेटस पेड होगा तो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से अनपेड आ रहा है, जब पेड होगा तो इसका स्टेटस पेड आएगा, ठीक है। और देन उसके बाद आप यहाँ पे फर्स्ट हेल्पर को कॉल कर लें। मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट के सिर्फ एक ही इवेंट को पुल करके लेके आए, ठीक है। मल्टीपल भी होंगे तो सबसे पहले को लेके आएगा, और पहला भी होगा एक ही इवेंट हमारे पास इस तरह का पड़ा होगा तो हम दूसरी रजिस्ट्रेशन करेंगे भी नहीं। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो हम इसको रिटर्न बैक के ज़रिए वापस भेज देंगे। रिटर्न बैक
और विद एरर के साथ भी हम भेज सकते हैं, और जो स्टेटस आपने यहाँ से पहले बैक किया हुआ है उससे आप कर लें, क्योंकि देन क्या होता है, आपको बोला कस्टम जो आपने लगाया था चेक, वो आपको दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के अंदर इसको हैंडल कर लेंगे। विद बुकिंग फेल्ड, व्हाट्स द रीज़न, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। ठीक है, आपने यहाँ पे बता दिया कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस इवेंट, तो आपका यहाँ पे पेमेंट भी नहीं होगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगी, हम इधर इसको वापस भेज रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और रिफ़्रेश आप करेंगे ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब चेकआउट में क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाला वापस लेके आएगा और यहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। मैंने क्लिक किया चेकआउट पे और ये देखें जी हमारी बुकिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। लेट्स गेट रिफ़्रेश, और देखिए हमारे पास एक और एंट्री भी आ चुकी है। क्यों एंट्री आ चुकी है? क्योंकि हमारे पास अभी बुकिंग का जो स्टेटस था वो अनपेड था, ठीक है, और हम वहाँ पे पेड चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास पेड के अगेंस्ट कोई भी इवेंट नहीं है, कोई सक्सेसफुल इवेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें वो उसने कोई एरर मैसेज नहीं दिया। अब हमारे पास थैंक यू पेज आ गया, लेकिन हम इसकी जगह पे एरर को देखना चाह रहे थे, राइट। तो उसको हम कैसे देख पाएंगे? जब हमारे पास कोई भी सक्सेसफुल इवेंट होगा, राइट, जिसका स्टेटस पेड होगा। तो मैं इसका स्टेटस अनपेड से क्या कर देता हूँ, पेड कर देता हूँ, राइट। कि कोई एक ऐसा इवेंट जो हमारे पास यूज़र ने ऑलरेडी उसके लिए सक्सेसफुली सब्सक्राइब किया हो, तो उसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं गया होम पेज पे, इवन यहाँ पे यूज़र रिटर्न टू होम पे क्लिक करके भी जा सकता है। मैं गया इस फ्री इवेंट पे, यहाँ पे मैंने चेकआउट पे क्लिक किया और हमारे पास पेज रिफ़्रेश हुआ, वापस आया और कहता है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड बिल्डर स्टेटस। ओके, नाउ लेट्स ओपन द टेक्स्ट एडिटर। वेयर सॉरी, यहाँ पे मैंने वेयर कंडीशन लगाई थी, वेयर, और यहाँ पे देखें यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, एरर ख़त्म हुआ, मैंने दोबारा से क्लिक किया, यहाँ पे कहता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से यूज़र को ना तो पेमेंट करने देगा अगर पेड इवेंट होगा, या फ्री इवेंट भी होगा तो यूज़र को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करेगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आप दोबारा से इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, राइट। और बाय द वे यहाँ पे हमारे पास टॉप पे गो बैक का ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा यूज़र अगर यहाँ से वापस जाना चाहता है तो वापस भी जा सके। तो हमने क्या करना है, अपने जो इवेंट का डिटेल्स पेज है, इंडेक्स में यहाँ पे आऊँ, इवेंट्स यहाँ पे गया और इसके अंदर शो के अंदर शो था हमारे पास, ये हमारे पास एडमिन के अंदर था, ठीक है। तो मैंने वहीं से ही चलें कॉपी कर लिया। हम आते हैं साइट के अंदर और डिटेल्स डॉट प्लेट, इसके अंदर आपने आना है और यहाँ पे इवेंट का नाम, उसके बाद इसकी चीज़ें आ रही हैं, बुकिंग फील्ड जहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस चीज़ को पेस्ट करना है कि हमारे पास इस तरह से थैंक यू पेज वापस आए, और ये हमारे पास किस पे जाए, साइट डॉट इंडेक्स, इवेंट डॉट इंडेक्स पे, साइट डॉट होम पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास होम पेज पे सारे इवेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। और ये कॉलम 2 के अंदर शो हो या ना हो, क्योंकि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड से आएगा, तो ये ऑफ कोर्स वैसे ही आएगा। रिफ़्रेश किया मैंने, मेरे पास गो बैक फुल पेज पे आ गया, ठीक है। तो हम उस चीज़ को कीप रहने देते हैं, कॉलम 2 को, और उसके बाद BTN इन्फो, ठीक है। ओके, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास बैक बटन यहाँ पे आ गया, इसका हम टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, बाकी इसके लिए चीज़ें सही हैं। मैं इसमें रखता हूँ टेक्स्ट वाइट, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास टेक्स्ट वाइट हो गया है, वाइट कलर में, ठीक है। अब यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये यूज़र होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। यूज़र यहाँ से आया, यहाँ से यूज़र इंस्टेंटली वापस भी जा सकता है। अब एरर मैसेज को भी यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं क्या वो सही आता है। देखिए हमारे पास परफेक्टली यूज़र का एरर मैसेज आ रहा है और यूज़र यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है। तो अब इस सीरीज़ को लाइव शूट करने का पर्पज़ ये भी होता है कि आप सारी चीज़ें लाइव एनवायरनमेंट के अंदर सीख रहे होते हैं। अब इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपने एडिशनली भी सीखी होंगी जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत हमें ऑन द स्पॉट पता चलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम उसको ऐड ऑन कर देते हैं। जिस तरह से ये गो बटन था, अभी हमने इसको हम लाइव इसके अंदर शूट कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि ये वाला बटन रिक्वायर्ड है, तो हमने इसको
लगा लिया। तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे, आपको साथ साथ चीज़ें इस तरह से क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो मैं कोर्स शूट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप शूट कर रहा हूँ। और इवन आपके कोलीग्स या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो लारवेल सीखना चाहते हैं तो आपने ये सीरीज़ उनको रिकमेंड करनी है। तो मैं बिग बिलीवर हूँ इस चीज़ का कि मैंने बहुत आवर्स लगा के ये कोर्स बनाया और बहुत ज़बरदस्त मैंने इसको स्ट्रक्चर किया है। तो एक कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो जूनियर लेवल की जो जॉब है उसके लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, वो एटलीस्ट अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने वेल स्ट्रक्चर और लेटेस्ट वर्जन लारवेल 11 के अंदर मैं इसको शूट कर रहा हूँ। पहले मैंने लारवेल 11 का फुल कोर्स कवर करवाया और उसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट है हम बना रहे हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो न्यूबी वो भी ईज़िली लर्न कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमने इवेंट को चेक किया कि अगर इवेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो उसके अगेंस्ट हमने रजिस्टर्ड नहीं करना। ठीक है, और फ्यूचर में हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर इवेंट कुछ इस तरह का होगा जिसमें हमारे पास मल्टीपल यूज़र बुक करेंगे तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। इससे पहले हमने ये चेक करना है कि जब हमारे पास पेमेंट होगी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक और चीज़ भी है कि जब हम इवेंट को सेव कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इवेंट का स्टेटस क्या ले रहे हैं, अनपेड ले रहे हैं, राइट, अनपेड। ठीक है, अब हमने इस स्टेटस को डिफरेंटली सेव करना है, राइट। जब हमारे पास यूज़र की पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी तो उस टाइम पे हमने उसका स्टेटस चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, चेकआउट का सेशन बनाया और इस सेशन के अंदर हमने यहाँ पे इवेंट की डिटेल और यूज़र की डिटेल पास करके भेज दी। हमारे पास इवेंट सेव भी हो गया डेटाबेस के अंदर, लेकिन उसका स्टेटस अनपेड रहा। सेव होने के बाद हमने स्टेटस सेट किया और यूज़र को सक्सेस पेज पे ले गया। और सक्सेस पेज पे कहाँ से लेके जाता है, यहाँ से। तो हमने यहाँ पे आने पे यूज़र का जो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर रजिस्टर्ड इवेंट है इसका स्टेटस अपडेट करना है कि इसका स्टेटस पेड हो जाए अगर यूज़र ने सक्सेसफुली पे कर लिया है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब हमारे पास कोई भी इवेंट सक्सेसफुली पे होता है, अगर हम एक इवेंट को दोबारा से पे करें, मैंने यहाँ पे क्लिक किया व्यू डिटेल, यहाँ पे गया, मैं इस पर चेकआउट पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये चेकआउट पे ले जाएगा। क्लिक किया मैंने, $15 हमने इसके लिए पे करना होगा। और देखिए हमारे पास डिटेल शो कर दी, सपोर्ट का 15। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी डिटेल को एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे डमी कार्ड की डिटेल को एंटर किया 4242। ठीक है, ये डमी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्राइप पे और भी बहुत सारे डमी कार्ड्स मौजूद होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया पे, तो अब मुझे ये थैंक यू पेज पर रिटर्न करेगा, राइट। ये देखें, ये थैंक यू पेज आया। ठीक है, ये हमारे पास पहले भी आ रहा था। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ नोटिस करनी है ये है सेशन आईडी, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमने इस सेशन आईडी को पुल करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और लिखना है सेशन आईडी इक्वल जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर चीज़ आ रही है वो हमने गेट करनी है, सेशन ID something like not like this, it's a session underscore ID something like this value, right। और अब अगर आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे ग्लोबल रिक्वेस्ट भी इस तरह से हेल्पर से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तो हम रिक्वेस्ट डॉलर के बगैर, और ये पैरेंथेसिस ये ग्लोबल रिक्वेस्ट है जिससे आप जितनी भी इस तरह से फॉर्म से आप वैल्यूज़ गेट करते हैं रिक्वेस्ट के ज़रिए, जिस तरह से आपके पास ये वाली रिक्वेस्ट होती है, ये वाली, ठीक है, आप यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और उसको ऐसे करके कॉल भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास वर्क करेगा। लेकिन कहीं ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे आपकी ये वाली रिक्वेस्ट यूज़ नहीं हो रही होती तो आप यहाँ पे ये वाली ग्लोबल रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सेशन आईडी को डी करता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पे गेट हो रही है। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए हमारे पास CSC जो सेशन आईडी आ रही है हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब ये इस आईडी का हमने क्या करना है, इस आईडी से हमने वैल्यूज़ निकालनी है, कौन सी, जो हमने इसके अंदर स्टोर की, जिसके अंदर हमने रखा कि हमारे पास यूज़र कौन सा बुकिंग कर रहा है और कौन से इवेंट के लिए बुक कर रहा है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को गेट करना है। तो उससे पहले हमने क्या करना है, ये वाला जो सेशन है ये
स्ट्राइप का है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, स्ट्राइप के अंदर चेक करना है कि क्या ये वाला सेशन एग्जिस्ट करता है, इसकी डिटेल हमने निकालनी है। तो मैं लिखूँगा सेशन इक्वल, यहाँ पे लिखूँगा सेशन एक फसेड है जो हमारे पास जो स्ट्राइप को इंस्टॉल करने के बाद आई है, और यहाँ पे आपने एक मेथड है इसका रिट्रीव, ठीक है, उसको आपने कॉल करना है रिट्रीव, ये वाला आपने कॉल करना है, और इसके अंदर आपने जो भी सेशन की आईडी है वो पास करनी है, ठीक है। और सेशन की आईडी कौन सी है, जो हमने अभी गेट की है टॉप से, और इस सेशन को आपने टॉप पे इंपोर्ट भी कर लेना है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है स्ट्राइप चेकआउट स्लैश सेशन, ठीक है। आपने देन दोबारा से इधर आ जाना है वापस, सेशन हमारे पास गेट होगा तो हमारे पास सेशन के अंदर मेटा डेटा होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको डी करना है, तो आपके पास ये रिटर्न भी करेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैंने लेट्स गेट रिफ्रेश, और यहाँ पे कहता है यूर API की, ओके। सब ये कहता है कि आपने यहाँ पे API की सेट करनी है, प्राइवेट की, जो आपने यहाँ पे सेट की थी जब आप बुकिंग कर रहे थे, ठीक है। लेट मी गो देयर, सेट API की ये वाली चीज़, ठीक है, आपने इधर भी सेट करनी है। तो मैंने सेम इसको कॉपी किया और यहाँ पे थैंक यू पेज पे टॉप पे डाल देता हूँ, ये आ गई। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें आपके पास सेशन की डिटेल आ गई, जो वाला सेशन था वो सारा आपके पास सर्च होके आ गया है। अब इस सेशन से ये जो इसका स्टेटस है, इवन हम इसका डायरेक्टली यहाँ से भी स्टेटस गेट कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, ठीक है। आप यहाँ से इसका लेट्स सर्च दिस स्टेटस, तो oh माय गॉड, यहाँ पे नल रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे ये देखें जो स्टेटस पड़ा हुआ है बाहर, वो स्टेटस कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जब थैंक यू पेज पर आएगा तो तब भी आएगा जब वो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हमने इसको बताया हुआ है जब सक्सेस हो तब इस पे आए। तो हमारे पास सक्सेसफुल है, हमें ये वाली चीज़ दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने मेटा जो डेटा है हमने वो चेक करना है, मेटा सर्च मेटा डेटा, ठीक है। अपने मेटा डेटा इसको सर्च करना है। तो ये देखें ये हमारे पास मेटा डेटा आ रहा है, और ये एम्प्टी क्यों आ रहा है हमारे पास मेटा डेटा, लेट्स सर्च दिस अगेन, यस हमारे पास वो डिफरेंट मेटा डेटा है। मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास ये डिफरेंट है, दो तरह के हमारे पास मेटा डेटा मौजूद है। इस मेटा डेटा के अंदर हमारे पास इवेंट आईडी और यूज़र आईडी दोनों चीज़ें आ रही हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं मेटा डेटा। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए, मैं इनको कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे आपने लिखना है मेटा और साथ में डेटा, दोनों स्मॉल हैं, स्मॉल, ठीक है। मेटा डेटा आ गया, और अब मेटा डेटा से आपने यूज़र आईडी, ठीक है, और इवेंट आईडी दोनों गेट कर लेनी है। मैं क्या करता हूँ, बुकर आईडी, या चले यूज़र आईडी इसको हम कर देते हैं, यूज़र आईडी इक्वल मेटा डेटा, और इससे आपने क्या कर लेनी है, गेट कर लेनी है यूज़र आईडी, ठीक है। सिमिलरली आपने इससे इवेंट आईडी भी गेट कर लेनी है, आईडी और यहाँ पे मेटा डेटा, और इससे आपने इवेंट की आईडी को भी गेट कर लेना है। इनको गेट करने के बाद आपने बुकिंग के अंदर सर्च करना है, ठीक है। आपने बुकिंग का मॉडल लिया और इसके अंदर आपने वेयर कंडीशन लगाई, वेयर यूज़र आईडी where user ID equal whatever the user ID is, user ID, and then whatever the booking ID is, event ID is ID, or then event ID, right, and then first कि सिर्फ एक ही उसको लेके आए, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास एक ही हमारे पास हो। और यहाँ पे इवन आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ उसको लेके आए जो अनपेड हो, ठीक है, हमारे पास अनपेड हो उसको लेके आए। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसके लिए वेयर वैसे तो हमारे पास नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी सेफ्टी के लिए लगा लेते हैं, वेयर स्टेटस इक्वल अनपेड हो, तो वो वाला हमारे पास स्टेटस, वो वाला हमारे पास इवेंट गेट बुकिंग गेट हो, फर्स्ट हो। और यहाँ पे हमारे पास गाइस पहले भी हमने एक इवेंट की है जिसका स्टेटस अनपेड है, तो हमारे पास कोई भी
चाहे उसको उठा ले या लास्ट वाली उस वैल्यू को उठा ले, हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र के अगेंस्ट एक बुकिंग हो जाएगी, चाहे वो फर्स्ट रो वाली एंट्री से इसको मार्क कर दे या थर्ड वाली से मार्क कर दे, इसका हमारे पास मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ एक बुकिंग यूज़र को शो करनी है और उसकी आईडी वगैरह हमारे पास स्ट्राइप के अंदर चली गई है। अब ये हमारे पास सेव हुई बुकिंग की इंफॉर्मेशन, और इवन बुकिंग की डिटेल्स आप मोर भी शो कर सकते हैं कि ये है जो आपके पास बुकिंग की पेमेंट आईडी होती है वो भी आप सेव करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, वो डिटेल भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। यहाँ आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेमेंट लिंक है आपके पास, देन कॉन्सेंट अमाउंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास, ये आपके पास आईडी होती है जो पेमेंट आईडी है, तो इससे सेशन आईडी सॉरी, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी ये बुकिंग स्ट्राइप के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और हमारे पास ये बुकिंग को सर्च करेगा और यहाँ पे हमने लिखा बुकिंग वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं बुकिंग इक्वल बुकिंग, और यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ बुकिंग एग्जिस्ट, इफ़ बुकिंग, सो देन आई वांट टू अपडेट बुकिंग एंड देन अपडेट, और अब मैंने इसका स्टेटस चेंज करना है, स्टेटस शुड बी नाउ पेड, राइट, पेड, ओके, इसका स्टेटस पेड हो जाए और उसके बाद थैंक यू पेज रिटर्न हो जाए, ठीक है, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, अब हमारे पास थैंक यू पेज रिटर्न हो जाए। अगर हमारे पास बुकिंग का ये वाली चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो हमारे पास ये इसके अंदर आएगा भी नहीं, ठीक है, जब इसके अंदर नहीं आएगा तो उस टाइम पे हमारे पास ये वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगी, ठीक है। नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश, अगर मैं रिफ़्रेश करूं तो हमारे पास क्या रिटर्न इसका स्टेटस अपडेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास लास्ट वाले का अनपेड आ रहा है, पहला यूज़र है और पहला उसका इवेंट है जिसका स्टेटस अनपेड है, और अभी देखना इसका पेड हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, हमारे पास थैंक यू पेज है और बुकिंग फेल्ड ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सक्सेस मैसेज था वो फ्लैश के ज़रिए सेट था, ये वाला जो सक्सेस मैसेज था ये यूजिंग फ्लैश के सेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फ्लैश क्या करता है, एक दो बार हम पेज को रिफ्रेश करते हैं उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये थैंक यू पेज के अंदर अगर आएँ तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये सेशन सेट ना हो तो हमारे पास ये वाला मैसेज है बुकिंग फेल्ड, ठीक है, लेकिन इसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट हो गया होगा, रिफ्रेश करें तो देखें स्टेटस इसका पेड हो चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ अपने बुकिंग एप्लीकेशन पे, और अब अगर मैं दोबारा से आऊँ इसके अगेंस्ट दोबारा से बुक करना चाहूँ तो अब ये वाला इवेंट बुक नहीं होगा। लेट्स क्लिक ऑन दिस चेकआउट और देखें यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट, तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। तो इस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारे पास बुकिंग से पहले हम चेक कर सकते हैं, बुकिंग करने से पहले हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यूज़र ने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है या नहीं की हुई। तो इस तरह से हमारे पास इसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। और इवन यहाँ पे एक चीज़ आपने करनी है कि जब हमारे पास फ्री वाला इवेंट आता है, लेट्स से मेरे पास जितनी बुकिंग्स हैं मैं इनको कर देता हूँ डिलीट, मैंने चेक किया इसको किया डिलीट, मेरे पास सारी बुकिंग्स डिलीट हो गई। अब मैं एक फ्री वाले इवेंट पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इवेंट को बुक करता हूँ तो इसका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अनपेड चला जाता है, राइट। सो ये वाला इशू हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब हम इस फ्री वाले इवेंट पे आते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ये वाली चीज़ें सेट नहीं होती, राइट। तो इनको हमने बाईपास करना है कि ये वाली चीज़ें हमारे पास सेट तब हों जब हमारे पास इवेंट की टाइप पेड हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास ये सेव इवेंट के अंदर आता है हम इसमें एक सेशन सेट कर सकते हैं और उसकी बेस पे सिर्फ इन चीज़ों को रिलोड नहीं करेंगे। और जब हमारे पास ये चीज़ें, या इवन हम यहाँ पे एक चीज़ सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने ये वाला स्टेटस सेट किया हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे एक और स्टेटस सेट कर देते हैं जिसका हम रख देते हैं जी, और इसको आप पुट कर लें, ठीक है। ये तब तक कीप रहता है जब तक आप इसको खुद फॉरगेट नहीं करते। तो इसमें आप इवेंट की टाइप स्टोर कर दें, इवेंट टाइप, और यहाँ पे इवेंट टाइप के अंदर आप कर दें जी पेड, ठीक है, कि ये एक पेड इवेंट है।
तो जब इवेंट की टाइप पेड होगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे आएंगे और चेक करेंगे इफ़ देयर इज़ सेशन, कौन सा सेशन हमारे पास, हम इससे भी चेक कर सकते हैं या हम हैज़ से चेक कर सकते हैं। जब हमारे पास सेशन इवेंट की टाइप सेट होगी तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये पेड है। वैसे तो हमारे पास दूसरे उसके अंदर आएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इवेंट की टाइप होगी वो सिर्फ एक ही में हम सेट करेंगे, दूसरे में हम सेट ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें पेड। जब आपके पास पेड हो, और यहाँ पे भी गाइस आपने कैपिटल ही कर दें ताकि दोनों मैच हों। और मैं इसको कैपिटल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी इवेंट्स जो हम चेकिंग कर रहे थे, जो हमारे पास इवेंट्स का जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस सेट होता है वो कैपिटल उसके अंदर होता है, क्योंकि हमारा एक्सेसर या म्यूटेटर उसको चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पे भी सेम कन्वेंशन फॉलो करने के लिए उसका स्टेटस अपर केस के अंदर पास कर रहा हूँ, कि ये ना हो कि हम कहीं पे लोअर केस से सर्च कर रहे हो कहीं से अपर केस के अंदर, तो बाद में ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ करेगी। तो सेशन गेट इवेंट टाइप अगर पेड हो तो उस टाइम पे ये चीज़ें सेट हों और बुकिंग का स्टेटस अपडेट हो, राइट। तो मैं इसके अंदर आया और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया और इसको अलाइन भी कर लें प्रॉपरली। ये मेरे पास अलाइन हुआ और अब मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका नज़र आए। इसके अंदर तब जाएगा जब हमारे पास सक्सेसफुली होगा, और ये वाला इवेंट हमारे पास यहाँ पे डीबी के अंदर भी आ गया होगा। इसका स्टेटस अनपेड है। और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, और यहाँ पे एक और चीज़ है गाइस, ओके गाइस, अब हमने सेट कर लिया कि हमारे पास जब इवेंट पेड होगा तो उस टाइम पे इवेंट की टाइप सेट होगी और उसका स्टेटस हम पेड कर रहे हैं, राइट। और जब हमारे पास इवेंट फ्री वाला होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसके अगेंस्ट अनपेड शो नहीं कर सकते, ठीक है। उसका स्टेटस भी तो हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या हमें यहाँ पे भी ज़रूरत है कि हम उसको इस तरह से उसका स्टेटस चेक करें। अगर फ्री हो तो उस टाइम पे क्या हो, हम उसको चेक करें डेटाबेस के अंदर, इवेंट की आईडी भी हमारे पास हो, यूज़र की आईडी भी हो, देन उसका स्टेटस भी कि हम जहाँ पे हमारे पास अनपेड हो वहाँ पे हम पेड, वहाँ पे हम फ्री कर दें, ठीक है। पेड की बजाय हम फ्री कर दें, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी हो सकेगा। तो ये हमारे पास वे हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वे हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे एल्स के अंदर सेशन भी सेट करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास इवेंट सेव हुआ है और कौन से इवेंट के अगेंस्ट बुकिंग हुई है, कौन से यूज़र ने की है। फिर हमें यहाँ पे गेट भी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इवेंट सेव हो डेटाबेस के अंदर, तो अगर वो फ्री वाला इवेंट है तो फ्री वाला इवेंट है तो वो एल्स के अंदर आता है, तो हम इधर ही उसका स्टेटस फ्री कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे एडिशनली दोबारा से उस चीज़ को ना करना पड़े। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इवेंट की टाइप को पास कर देते हैं, इवेंट टाइप, ठीक है। इवेंट टाइप इक्वल इवेंट टाइप, और यहाँ पे आप इवेंट टाइप यहाँ पे हार्ड कोडेड पास ना करें, आप यहाँ पे जस्ट एक स्टैटिक पास कर दें फ्री, ठीक है। या फिर आप इवेंट टाइप क्या पास करें, फ्री हम पास कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी स्टेटस को गेट कर सकते हैं और हम वहाँ पे इस वैल्यू की बेस पे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और ये वाला फ्री जो मैंने पास किया है इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे लिखें फ्री इस तरह से, और देन इस स्टेटस को यहाँ पे पास कर दें, या इवन आप हार्ड कोडेड वैल्यू जो पहले मैंने पास की थी वैसे भी पास कर सकते हैं। मैंने क्या रखा, यहाँ पे स्टेटस रखा और स्टेटस इसमें मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो अबव वाला हमारे पास ये वाला जो है जिस पे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर हैं, थर्ड पैरामीटर हम यहाँ पे स्टेटस इसका पास नहीं कर रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जब पेड होगा तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस केस के अंदर ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं कि दो मैंडेटरी पैरामीटर हों और जो तीसरा पैरामीटर हो वो ऑप्शनल हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टेटस जो मेरे पास होगा, यहाँ पे आप वैसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी बात नहीं है आपने स्टेटस लेना है। मैं सिमिलरिटी के लिए स्टेटस ले रहा होता हूँ, आप यहाँ पे कोई भी नाम से कॉल कर सकते हैं। मैंने स्टेटस से कॉल किया और यहाँ पे आपने इसको ऑप्शनल बनाना होता है कि जब आपके पास वैल्यू सेट ना हो तो उस टाइम पे आपने इसको नल असाइन कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू को सेट कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी था और मैं इसको अभी कर देता हूँ स्टेटस, और यहाँ पे आप कर दें डिसीजन की बेस पे। अगर स्टेटस नॉट इक्वल नल हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर नल नहीं है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ सेट आ रहा है, तो आपने क्या कर देना है, स्टेटस को फ्री कर देना है। और ये चीज़ हमने इवन आप यहाँ पे जब आपके पास ये क्या हो, सेट हो स्टेटस, कोई भी स्टेटस सेट हो, जब हमारे पास पेड होगा तो उस टाइम पे हमारे पास वैसे तो नल आएगा, नॉट इक्वल नल फ्री जाएगा, और अगर इक्वल नल है तो एम्प्टी जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। तो इस केस में क्या आएगा, जब पेड होगा तो ये नल आएगा, और नल नॉट इक्वल नल कंडीशन गलत हो जाएगी, एल्स के अंदर चला जाएगा, और फ्री के अंदर आएगा स्टेटस इक्वल नल। अब जब उसमें स्टेटस आएगा तो उस टाइम वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे अब नल स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे स्टेटस कौन सा पास होगा, यहाँ पे स्टेटस हमने फ्री वाला पास किया, तो अब इसके अंदर क्या रिटर्न होगा, यहाँ पे फ्री रिटर्न होगा। तो फ्री नॉट इक्वल नल कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे फ्री पास हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। यहाँ पे आऊँ, रिफ्रेश, नथिंग इज सेव्ड, नाउ जस्ट क्लिक ऑन दिस चेकआउट, और देखिए हमारे पास थैंक यू, और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए हमारे पास इवेंट का जो स्टेटस है वो सक्सेसफुली फ्री सेव्ड हो चुका है, ठीक है। मैं दोबारा से वापस आया, अगर मैं दोबारा से बुक करूँ तो मैं बुक नहीं कर सकूँगा क्योंकि ये मेरे पास लॉक हो चुका है इवेंट, सॉरी, ये इसका स्टेटस। अब यहाँ पे एक और चीज़ गाइस, यहाँ पे अब हमने रियल उसके अंदर जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ आते हैं। मैंने ब्राउज़ किया, यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास इवेंट सेव हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑलरेडी बुकिंग को चेक कर रहे थे वहाँ पे हमने स्टेटस को पेड से सिर्फ चेक किया था कि हमारे पास स्टेटस अगर पेड हो तो देन उसके बाद हमारे पास ये इस तरह से इस कंडीशन को चेक करे। तो अब हमने 2 कंडीशन को चेक करना है। हमारे पास कंडीशन में क्या है, या तो पेड हो या फिर हमारे पास क्या चीज़ हो, यहाँ पे फ्री भी हो, तो उस टाइम पे भी आपने चेक करना है, क्योंकि हमारे पास अगर फ्री वाला इवेंट होगा तो उस टाइम पे भी बुकिंग ना हो। तो यहाँ पे आपने 2 वेयर लगाने हैं, लेकिन अगर 2 वेयर लगाएंगे तो वो इसको भी चेक करेगा और दूसरी कंडीशन को भी चेक करेगा। तो हमें आर कंडीशन लगानी है, या तो ये हो या वो हो। कुछ लोग क्या करते हैं, आर कंडीशन ऐसे लगा लेते हैं, यहाँ पे आर वेयर और देन स्टेटस इक्वल फ्री, ठीक है। ये गलत है, वो क्या करता है, या ये चीज़ आपके पास चेक करता है, या नहीं, यहाँ पे हमारे पास वो क्या करता है, हमारे पास दोनों में से एक चीज़ को भी चेक कर सकता है। मैं खुद इस चीज़ को एक्सप्लेन कर, मैं आपको कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वो इन दोनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली बाउंड नहीं करता। अगर मैं इस चीज़ को दोबारा से आऊँ, यहाँ पे होम पेज पे जाऊँ, पे क्लिक करूँ, यहाँ पे मैंने किया चेकआउट, और यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसमें हम चेक कर देते हैं, 2 कंडीशन के बिटवीन हमें चेक करना होता है, तो उस टाइम पे हम वो कर सकते हैं। हम लगाए यहाँ पे वेयर, या ये हो या ये हो। चले, हमारे पास ये कंडीशन चल रही है। वैसे हम एक क्लोजर से चेक कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास हम क्या करते हैं, एक क्लोजर, और वहाँ पे हम वेयर कंडीशन के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई इशू आएगा तो हम इसमें चले जाएंगे, उस क्लोजर बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर लेंगे, जिसमें हम इस तरह से लगाते हैं वेयर फंक्शन, और इसमें हम लिखते हैं क्यूरी, और देन कुछ इस तरह से यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूरी। यहाँ पे हम वेयर एक लगाते हैं, हमारे पास वेयर स्टेटस इक्वल पेड हो, या फिर हमारे पास और वेयर यहाँ पे हम लगाते हैं स्टेटस कल फ्री हो, ठीक है। तो उस टाइम पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बट एनी हाउ इसको हम देखते हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ वर्क नहीं करेगी तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर लेंगे। लेट्स गेट रिफ्रेश, गो बैक, और अब हम पेड इवेंट पे आते हैं। मैंने क्लिक किया, हमारे पास अब क्या हो चुका है, मुझे दूसरा इवेंट रजिस्टर्ड नहीं करने दे रहा हूँ। पहले एक इवेंट को डिलीट करता हूँ। अब हमारे पास एक इवेंट है जो फ्री है,
और हमारे पास ये पेड वाला इवेंट है, मैंने इस पर क्लिक किया, चेकआउट। कहते हैं यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसने क्या चेक किया, इस फ्री वाले से देखिए हमारे पास इशू आ गया। क्यों? क्योंकि वो इसको भी चेक करके हमारे पास रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, चेक करना है इसको या इसको। ठीक है, दो कंडीशन हमारे पास हों, तो ये वाली जो चीज़ें ये हमारे पास वर्क नहीं कर रही, इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कहा वेयर क्यूरी, अगर स्टेटस पेड हो या फिर यहाँ पे मैं इसमें दोनों वेयर कंडीशन नहीं हाँ, वेयर कंडीशन मैंने लगाई, या ये हो या फिर ये हो। ओके, लेट्स गेट सेव और क्लोजर की। ठीक है जी, लेट्स गेट रिफ्रेश और क्लिक करें चेकआउट पे, और देखिए हमारे पास टाइप पे चला गया, तो इट्स मीन वो वाला जो हमारा बग था वो फिक्स हो गया है। ठीक है, अब मैंने अदीना जी पर क्लिक किया, यहाँ पे 424242, ठीक है, देन CVV, देन उसके बाद कार्ड नेम। अब मैंने पे पर क्लिक किया, मेरे पास स्टेटस इसका चेंज होगा गाइस, यहाँ पे देखें इसका अनपेड होगा पहले। ओके, अभी इसका स्टेटस सेट नहीं हुआ था। ठीक है, और अब हमारे पास थैंक यू पेज आ गया, मैं रिफ़्रेश करूँ तो इसका स्टेटस पेड होगा। रिफ़्रेश किया, ओके, हमारे पास इवेंट यूज़र की आईडी आई, इवेंट की आईडी आई, और इसका स्टेटस एम्प्टी हो गया। अब इसका स्टेटस गाइस एम्प्टी क्यों हुआ है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास, oh my god guys, I did a mistake here while saving the status, क्योंकि हमारे पास ये ग्लोबल उसके लिए था, तो जब हमारे पास इवेंट पेड होगा तो उस टाइम पे हमने इसको अनपेड भी सेट करना था। एक हमारे पास ये वाला भी इशू था, हमने इसको अनपेड भी सेट करना था, क्योंकि जब हमारे पास इवेंट की टाइप डिफरेंट होगी तो हम इसको अनपेड सेट करेंगे। ठीक है, और इवन आप इस तरह से इसकी वैल्यू को भी कर सकते हैं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आए उसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। मैं होम पेज पे गया, ये मेरे पास इवेंट फिर भी बुकिंग होगी क्योंकि ये इसका स्टेटस डिफरेंट है। चेकआउट पर क्लिक किया, मेरे पास स्ट्राइप पे चला गया। अब एंट्री करता हूँ गाइस, काफ़ी लॉन्ग ट्यूटोरियल हो गया, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी आपकी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं। 424242 CVV, देन कार्ड होल्डर नेम, पे, और प्रोसेसिंग हो रही है हमारे पास, सक्सेसफुली पेमेंट हुई। थैंक यू पेज पे गया, लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखिए अब हमारे पास स्टेटस इसका पेड आ चुका है। ठीक है, और जब तक हमारे पास इसका स्टेटस अब मैं दोबारा से इसको बुक करना चाहूँगा तो ये वाला बुक दोबारा से नहीं होगा। क्लिक किया चेकआउट पे और कहता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस इवेंट। और अगर मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूँ, मैं आपको एक चीज़ चेक कराना चाहता हूँ, मैंने डिलीट किया, मैं यहाँ पे गया चेकआउट पे, मुझे चेकआउट पे ले जाएगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जिसका स्टेटस जाएगा वो क्या जाएगा, अनपेड जाएगा। देखें अनपेड चला गया, और जब यूज़र यहाँ से पेमेंट कर लेगा, मैंने इसकी पेमेंट को किया 424242, और देन मेरे पास CVV कार्ड पे फुल नेम आया, पे किया, तो उसके बाद इसका स्टेटस अपडेट होगा, और ये आया थैंक यू पेज पे। रिफ्रेश किया, देखिए हमारे पास थैंक यू पेज पे आया, और अब इसका स्टेटस देखिएगा पेड हो जाएगा। रिफ्रेश किया और देखिए इसका स्टेटस पेड हो गया। तो इस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड अपॉन द यूज़र पेमेंट। और ये हमारे पास थैंक यू पेज पे आया, मैं यहाँ पे होम पे गया, अब दोनों इवेंट हमारे पास बुकड हैं। ठीक है, मैं किसी भी इवेंट पर जाऊँगा तो मेरे पास बुकिंग नहीं होनी चाहिए। फ्री पे गया, चेकआउट पर क्लिक किया, और कहता है यू ऑलरेडी रजिस्टर फॉर दिस इवेंट। और अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ, क्लिक करूँ, तो मुझे ये दोबारा से रजिस्टर्ड नहीं करने देगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से हम इवेंट को प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन ना हो और डुप्लीकेट्स। देन हमारे पास अगर फ्री वाला इवेंट हो तो उसकी कोई भी फ़ीस चार्ज ना हो, और जब हमारे पास इवेंट पेड हो तो उस टाइम पे उसकी पेमेंट भी कलेक्ट हो, और देन स्टेटस उसका बाद में चेंज हो जब उसकी पेमेंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं।
So guys, it's very long lecture, but it will give you multiple perspective. So thank you so much for watching the video, and also share your feedback about this, especially this lecture, क्योंकि इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा टाइम लगा है इसको शूट करने में। तो आपने इसकी राय का इज़हार करना है, क्या लॉन्गर लेक्चर आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हैं या फिर शॉर्ट लेक्चर आप लोगों के लिए सही रहते हैं जिसमें आप डेली बेस पे इसको कवर कर सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।